10वीं वाले छात्र जल्दी से आपको अपना सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर देख लेना है। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 75 अंक होने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन वर्ष में आयोजित हुआ। तो पहले में आपको सही उत्तर लगाना है 1992। जल संरक्षण से संबंधित खादिन एवं जोहद किस राज्य से संबंधित है? तो दूसरे में आपको सही उत्तर लगाना है राजस्थान। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया? तो तीसरे में आपको सही उत्तर लगाना है चंपारण। पेनिया एक पेशिया मैगजीन का प्रकाशन किस देश में हुआ? तो चौथे में आपको सही उत्तर लगाना है इंग्लैंड। निम्नलिखित में से श्रीलंका के अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो पांचवे में आपको सही उत्तर लगाना है सहेली। सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो छठी में आपको सही उत्तर लगाना है उपरोक्त सभी। दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल जनजातियां के पेड़ की पूजा करते हैं। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है महुआ और कदम्ब। महुआ और कदम्ब के पेड़ की पूजा करते हैं। कोलंबस ने देश की खोज की थी। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है अमेरिका। अमेरिका देश की खोज की थी। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव के आधार पर किया जाता है। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है भाषा के आधार पर किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना है भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऋण की औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। तो पांचवे में आपको सही उत्तर लिखना है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का आपको लिखना है पांचवी का सही उत्तर। भारत का पतन देश के कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात करता है। तो छठे में आपको सही उत्तर लिखना है मारमा गाओ। मारमा गाओ आपको लिखना है छठे का सही उत्तर। तीसरे क्वेश्चन में सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। तो पहला आपको लगाना है असत्य। कर्नाटक देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य है। तो दूसरा आपको लगाना है असत्य। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग सन 1954 में लगाया गया था। तो तीसरा आपको लगाना है असत्य और चौथा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य और पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए पाउंड में की जाती है। तो छठा आपको लगाना है असत्य।
चौथे क्वेश्चन में सही जोड़ी का मिलान करके आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाली है। रक्त और लौह की नीति, तो पहले का मिलान आपको करना है सा से बिस्मार्क, और दूसरे का मिलान आपको करना है राष्ट्रीय प्रतीक से। तीसरे का मिलान आपको करना है ई से। चौथे का मिलान आपको करना है फ से। पांचवे का मिलान आपको करना है ब विदेशी मामले से। छठे का मिलान आपको करना है शिक्षा से। पांचवें क्वेश्चन में एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा कौन सी है? तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है काली मिट्टी। काली मिट्टी आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण किस वर्ष दिया गया था? तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है 1992 में। भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। शिक्षक, डॉक्टर एवं वकील जैसे व्यवसायी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना है तृतीयक क्षेत्र। विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक कौन सा है? तो पांचवे में आपको सही उत्तर लिखना है प्राथमिक क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो छठे में आपको सही उत्तर लिखना है WTO, और कोष्टक में आपको लिखना है विश्व व्यापार संगठन। ओके। छठे क्वेश्चन में सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है? इसके बारे में आपको लिखना है। इसके अथवा वाले क्वेश्चन में मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? परिभाषा आपको लिखना है। सातवें क्वेश्चन में प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं बताकर आपको लिखना है। इसके अथवा वाले क्वेश्चन में भारत में आत्मनिर्भर कृषि की 2 विशेषताएं बताना है। आठवें क्वेश्चन में पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के कोई 2 उपाय आपको लिखना होगा, और इसके अथवा वाले क्वेश्चन में लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? इसके बारे में आपको बताना है। 9वें क्वेश्चन में हिमालय क्षेत्र रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रतिकूल क्यों है? कोई 2 कारण आपको लिखना है। इसके अथवा वाले क्वेश्चन में उत्तरी पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? इसके बारे में आपको एग्जाम में लिखना है। 10वें क्वेश्चन में पाइपलाइन परिवहन की कोई 2 महत्व आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके अथवा वाले क्वेश्चन में राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? देखो, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में, और हाँ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी।
तो फटाफट आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। 11वें क्वेश्चन में यूरोप में सबसे गरीब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में आपको बताना है। 12वें क्वेश्चन में गुमास्ता कौन थे, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 13वें क्वेश्चन में गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा इसे परिभाषित करके आपको एग्जाम में लिखना है। इसकी अथवा वाले क्वेश्चन में संघीय शासन व्यवस्था के 2 उद्देश्य बताना है। 14वें क्वेश्चन में राजनीतिक समानता किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 15वें क्वेश्चन में संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में 2 अंतर बताकर आपको एग्जाम में लिखना है। 16वें क्वेश्चन में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कोई 2 कारकों के नाम आपको लिखना है। इसके अथवा वाले क्वेश्चन में बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। 17वें क्वेश्चन में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य बताकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 18वें क्वेश्चन में वनों के निम्नीकरण के कोई 3 कारकों को या कारणों को स्पष्ट करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके अथवा वाले क्वेश्चन में वन्य प्राणी संरक्षण के कोई 3 उपाय बताना है। 19वें क्वेश्चन में मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया, इसके बारे में आपको लिखना है। 20वें क्वेश्चन में भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 कार्यों का वर्णन करके आपको लिखना है। इसके अथवा वाले क्वेश्चन में कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों करते हैं, समझाकर आपको लिखना है। 21वें क्वेश्चन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया, यह प्रथम जन आंदोलन के रूप में कैसे था, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अथवा वाले क्वेश्चन में निम्नलिखित पर टिप्पणी आपको लिखना है। 22वें क्वेश्चन में राजनीतिक दल के कोई 4 प्रमुख कार्यों का वर्णन करके आपको एग्जाम में लिखना है। 23वें क्वेश्चन में भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ओके, इसके अथवा वाले क्वेश्चन में भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। तो आपको परीक्षा में प्रश्न क्रमांक 23 के लिए इस प्रकार से भारत का मानचित्र मिलने वाला है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए थे। अब आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर यहां से देखकर पढ़ लेना है। 6ठे क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। 6ठे क्वेश्चन के बाद 7वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 8वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। ओके, और 9वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 9वें क्वेश्चन के बाद 10वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 10वें क्वेश्चन के बाद 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। 12वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 12वें क्वेश्चन के बाद 13वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां पर दिया गया है। 13वें क्वेश्चन के बाद
14वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 15वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। 16वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 16वें क्वेश्चन के बाद 17वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। ओके, 18वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। 18वें क्वेश्चन के बाद 19वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 19वें क्वेश्चन के बाद 20वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां पर दिया गया है। 20वें क्वेश्चन के बाद 21वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 21वें क्वेश्चन के बाद 22वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां पर दिया गया है और 23वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको परीक्षा में भारत के मानचित्र में दर्शा कर लिखना है। ओके, तो हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ओके, मिलते अगले वीडियो में।